So I'm going to start that sequential circuits today. तो आपने इससे पहले डिजिटल सर्किट जो उसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यू हैव कवर्ड इन दैट। तो अगर हम देखें बिफोर स्टार्टिंग दिस वन सीक्वेंशियल सर्किट्स, जो डिजिटल सर्किट जो हैं वी डिवाइड दीज इन टू टाइप्स। एक टाइप जो है वी कॉल दीज सच सर्किट्स, सच डिजिटल सर्किट्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। एंड सेकंड जो टाइप है डिजिटल सर्किट्स में, इट इज द सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है। जैसे एज आई टोल्ड यू दैट जो कॉम्बिनेशन जो सर्किट्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है, जो आउटपुट जो होता है इनका, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इनपुट्स, करंट इनपुट्स जो है। सो आई कैन राइट, सो देन आई विल गिव द एग्जांपल, लेट मी राइट। सो in case of combinational circuits, outputs at any instant of time are entirely dependent upon the inputs present at that time। तो ऐसे सर्किट जो होते हैं, तो कॉमर्शियल सर्किट्स, तो उनमें क्या होता है, जो आउटपुट जो होता है उनका एट एनी इंस्टेंट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इनपुट। सपोज एग्जांपल मैं एक दे रहा हूँ, सपोज आपने हाफ एडर पढ़ा होगा। तो इन हाफ एडर यू हैव टू इनपुट्स, से ए एंड बी, देन यू हैव गॉट सम एंड कैरी। ठीक है। तो ये जो सर्किट है, जो हाफ एडर सर्किट है, आपने देखा होगा, सपोज इफ आई की बोथ द इनपुट 0 0 हाफ एडर में। So these are two inputs. I'm applying two inputs at say and B terminals of the circuit. So as we know that the output will be at the same type. This will sum will be 0 because 0 plus 1 is 0 and carry will be also 0. अब मैं अगर इन इनपुट्स को, so at present input 0 0 है, I'm getting the output 0 and 0. If I change the input, suppose ये half adder है, I will keep say 1 1 and another 0. तो वंस आई चेंज दीज इनपुट्स, तो अगर मैं आउटपुट देखो एट दिस टाइम 0 plus 1 सम विल बी 1 एंड इट इज 0। तो यहाँ पे क्या है कि जो ही मैं इनपुट सपोज चेंज करा, आउटपुट आल्सो चेंजेस। इट मींस द आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट्स। जब हम इनपुट चेंज करेंगे, आउटपुट आल्सो वेरी। ठीक है। ऐसे ही जो हाफ एडर है, फुल एडर है, एनकोडर है, डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सर है, डिमल्टीप्लेक्सर है, जितने भी सर्किट्स है, ये सारे जो मैंने आपसे कहा, वी कॉल देम एज द कॉम्बिनेशन सर्किट्स। अब क्या है कॉम्बिनेशन सर्किट? जो आउटपुट है हमारे, जो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी आउटपुट्स हो सकते हैं। तो आई हैव रिटन आउटपुट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस टाइम जो भी इनपुट है, आपका आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट्स। सो ऐसे जितने भी सर्किट्स हैं, वी कॉल सच सर्किट्स एज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। इसका मतलब है, इससे पहले जो अपने हाफ एडर, फुल एडर, जितने भी मल्टीप्लेक्सर, डिमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर जो भी आप पढ़ चुके सर्किट्स, वो सारे के सारे सर्किट्स जो आपने पढ़ चुके हैं, वो डिजिटल में वी कॉल सच सर्किट्स एज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है। तो लेकिन जो आज का टॉपिक है, इट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे भाई सीक्वेंशियल सर्किट्स कौन से सर्किट्स हैं। ठीक है।
अब इन सीक्वेंशियल सर्किट्स इसमें क्या होता है, आउटपुट आउटपुट एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी आउटपुट्स, और नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द present inputs, but they also depend, अब किसके ऊपर डिपेंड है, अपॉन द पास्ट हिस्ट्री of these inputs. The past history is provided by the memory element. ठीक है। अब हम देखेंगे जो सीक्वेंशियल सर्किट्स में इनमें हम कह रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, खाली इनपुट के ऊपर वो डिपेंड नहीं है भाई, वो किसी और चीज पे भी डिपेंड है, दैट इज पास्ट हिस्ट्री, तो उसके ऊपर भी डिपेंड है। अब हम कह रहे हैं कि जो पास्ट हिस्ट्री जो है ये कहाँ से हमें मिलती है, वो ये ऑब्टेन इट और इट इज प्रोवाइडेड बाय द मेमोरी एलिमेंट्स। अब ये मेमोरी एलिमेंट्स, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ इट। जो अब यहाँ पे देखो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मैंने आपसे कहा से दिस अ कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा है, ठीक है ना। तो इसमें जो इनपुट है और ये हमारे आउटपुट्स है, और आउटपुट किसी ऊपर है, डिपेंडेंट इनपुट, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब यहाँ पे जो सीक्वेंशियल सर्किट है, अब मैं इसको ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ यहाँ पे। सो इसमें क्या होता है कि इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट होता ही होता है, एक तो कॉम्बिनेशनल सर्किट इसमें है ही, तो यू विल बी हैविंग अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो उसके अलावा सपोज अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कोई भी हो सकता है, सपोज इसके इनपुट्स है वन टू मे बी वन और मोर देन वन इनपुट्स हो सकते हैं इसके, एंड इट मे बी है वन और मोर देन वन आउटपुट्स। लेकिन उसके अलावा देयर इज ऑल्सो दैट मेमोरी एलिमेंट जिसमें हमारी पास्ट हिस्ट्री स्टोर्ड है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो भी हमें पास्ट हिस्ट्री है, इट गेट्स स्टोर्ड विद इन दिस वन। सपोज मैं कुछ इनपुट यहाँ पे दे रहा हूँ, इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर हो रहा है, वो जो कुछ जनरेट सम आउटपुट, और वो आउटपुट है वो किसके अंदर स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर। और ये मेमोरी क्या है कि ये फिर फीडबैक में वापस इसको प्रोवाइड करेगा ये। अब यहाँ पे दोनों सर्किट्स में जो फर्क है इन दो में कॉम्बिनेशन, इसमें यहाँ तो ऑलरेडी यू विल बी हैविंग इनपुट्स, ये आपके इनपुट है, सपोज इनपुट वन ए बी, या आपके आउटपुट से आउटपुट वन एंड आउटपुट टू, यहाँ पे भी आपके आउटपुट्स है। अब ये जो आउटपुट है एक तो इनपुट के ऊपर डिपेंड है, other than these inputs is also depends upon what is there already stored within this, ये पूरा जो है कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर क्या स्टोर्ड है, जो स्टोर्ड वैल्यू कहाँ पे होगा, मेमोरी एलिमेंट में ही होगा। अब यही आपने लिखा, अगर आप देखोगे वापस जाके यहाँ पे, आउटपुट्स आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स, भाई ये जो आपके दो आउटपुट है ये सिर्फ इनपुट के ऊपर, ये ए और बी के ऊपर डिपेंड नहीं है भाई, और ठीक है ना, इनपुट्स, बट दे आल्सो डिपेंड अपॉन द पास्ट हिस्ट्री, वो पास्ट हिस्ट्री पे भी डिपेंडेंट है। और वो पास्ट हिस्ट्री कहाँ पे होगी, वो कहाँ से हमें मिलेगी, फ्रॉम दिस मेमोरी एलिमेंट। तो यहाँ पे ये मेमोरी एलिमेंट है, और मे बी देयर विल बी मोर देन वन मेमोरी एलिमेंट। तो यहाँ पे आपकी पास्ट हिस्ट्री है। सपोज अगर मैं आपसे एग्जांपल एक दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस जो होती है,
इलेक्ट्रॉनिक से रिस्ट वॉच ही एज्यूम कर लो, तो वहां पे आपने देखो कि सपोज अगर उसमें कुछ टाइम है, सपोज 3 बज गए, 3 के बाद द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4। अब सपोज ये ऑलरेडी 3 कहीं पे स्टोर्ड होगा, उसके बाद देन इट इंक्रीमेंट्स दिस 3/1, सपोज इस मेमोरी एलिमेंट में 3 स्टोर होगा, देन ये इसको इंक्रीमेंट करेगा इस 3 को, इट बिकम्स 4। ठीक है ना? तो क्योंकि ये 3 4 के बाद देन विल बी 6, तो इस पहला वैल्यू कहीं ना कहीं पे स्टोर होता ही होता है, तो वो कहाँ पे, इट विल बी इन दिस मेमोरी एलिमेंट। तो इन ब्रीफ अगर हम दोनों में देखें फर्क क्या है इन दो सर्किट्स में, simply you can say that in combination circuit output totally depends upon the inputs, while in case of a sequential circuit output does not only depend the inputs, it also depends upon the what the circuit has already memorized, उसके अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू है उसके ऊपर भी वो डिपेंड है। तो यहाँ पे दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स। सो वन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन सर्किट है, अनदर इज कॉल्ड सीक्वेंशियल। अब हम आगे देखेंगे भाई, चलो ठीक है, हमने समझ लिया कि भाई सीक्वेंशियल सर्किट्स कौन से सर्किट्स हैं। अब यहाँ पे जो आपको क्या समझ, ये जो इन मेमोरी एलिमेंट्स जो होते हैं, अब ये मेमोरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप्स। अब ये फ्लिप फ्लॉप एक हो सकता है, एक से जो आपका टॉपिक है इसमें, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो मैंने आपसे कहा कि अब नाउ ये जो भाई ये मेमोरी एलिमेंट्स भाई क्या होते हैं, दीज आर नथिंग आर फ्लिप फ्लॉप्स। अब फिर फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग जस्ट 1 बिट। ठीक है ना? तो इसका काम जो है, इट इज 1 बिट, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से फ्लिप फ्लॉप जो होता है, फ्लिप फ्लॉप इज 1 बिट मेमोरी सेल। अब इसका अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप लूं, सो वी कैन से वन मेमोरी एलिमेंट, एक फ्लिप फ्लॉप में लो, इट कैन स्टोर 1 बिट। अब वो बिट क्या हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 1। इट मीन दिस 1 बिट मेमोरी सेल जो होती है, एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है, इट कैन स्टोर आइदर 0 और 1। दैट इज इट कैन स्टोर आइदर लॉजिक 0 और लॉजिक 1, खाली एक बिट को ही स्टोर कर सकता है। ठीक है ना? अब जो हमारा टॉपिक जो है, हमें ये देखना है कि भाई ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, कितने तरह के फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक है? तो उनको हम स्टडी करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो इट विल कवर ऑल द सिलेबस ऑफ दिस यूनिट। ठीक, तो ये तो हमने बेसिक स्टार्ट किया भाई, सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। हमने बताया कि सीक्वेंशियल सर्किट दे कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट एज वेल दिस द दिस मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक है ना? अब ये मेमोरी एलिमेंट क्या है भाई, वो कुछ नहीं होते, वो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वहां पे। ठीक है ना? अब एक भी हो सकता है, फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विल बी देयर। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई, हम देखेंगे भाई ये फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, कितने तरह के फ्लिप फ्लॉप्स है, कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फिर हम देखेंगे उसमें। फिर हमें काउंटर्स पढ़ना है, शिफ्ट रजिस्टर्स, तो दीज आर ऑल शिफ्ट रजिस्टर अगर आप देखो कि सिलेबस में है, वहां पे टर्म है या काउंटर्स है वहां पे, तो उसके लिए आपको जरूरी फ्लिप फ्लॉप्स को समझना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स देयर। ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट। वहां पर देखेंगे हम सबसे पहले कि भाई कितने तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं। अब फ्लिप फ्लॉप आप समझ गए क्या है, फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग इज 1 बिट मेमोरी सेल which is capable of storing just 1 bit। ठीक है? अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे भाई कि ये जो हमारी फ्लिप फ्लॉप्स है, कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप्स है, इसके टाइप्स। ठीक है? तो फ्लिप फ्लॉप्स में यू हैव गॉट वन फ्लिप फ्लॉप दैट इज एस और फ्लिप फ्लॉप। देन सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो है, जेके फ्लिप फ्लॉप। देन थर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है, इट इज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। Then fourth one is D type flip flop, D flip flop. Then fifth one is T type flip flop. ठीक है? That is SR flip flop, JK flip flop, master slave JK flip flop, डी टाइप डाटा टाइप फ्लिप फ्लॉप एंड टॉगल टी टाइप फ्लिप फ्लॉप। ठीक है? एक एक करके हम इनको देखेंगे क्या क्या है। तो इसमें क्या है, हर एक जो फ्लिप फ्लॉप है, तो हर एक, सो इट कैन जस्ट स्टोर 1 बिट, आइदर 0 और 1। इट इज अ 1 बिट मेमोरी सेल। ये भी हम मेमोरी सेल्स हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप्स है, टोटल जो हमारे वो हैव गॉट 5 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है ना? अब हम एक एक करके इनको देखेंगे फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट द फ्लिप फ्लॉप। स्टार्ट करने से पहले
अब तो कॉम्बिनेशनल, यू आर फेमिलियर विद द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, थोड़ा एक लॉजिक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है, देन थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। अब सपोज लेट आई हैव टू नैंड गेट्स, सही, दिस इज नैंड गेट ए, अच्छी तरह समझ लिया ना, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स की तरह, ठीक है ना। सो ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये फ्लिप फ्लॉप ही में हम यूज देखेंगे भी, लेकिन इससे पहले एंड गेट, यू आर फेमिलियर विद द एंड गेट। सपोज मैं इसका नाम रखा, इसमें एक इनपुट है, इसका नाम है 1 रख रहा हूँ, और एक इनपुट है 2, इज अ नैंड गेट है, ठीक है ना, ये हमारा नैंड गेट है। हाँ, मैं ले रहा हूँ और एक नैंड गेट, इसका नाम है बी रख रहा हूँ, इसके भी दो इनपुट्स है। अब यहाँ पे 1 2 इसके इनपुट है, लेट 3 इसका आउटपुट है, और ये जो यहाँ पे लेट 4 एंड 5 दो इनपुट है, एंड लेट 6 इट इज आउट, ठीक है, दो नैंड गेट्स हैं। और हमें पता है कि नैंड गेट के जो ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल जो इसका है, ठीक है ना, वो अगर आप देखोगे, अगर इसमें दो इनपुट है, सपोज ये हमारा ए एंड बी है, सो वी कैन ऐड ए बी एंड से वाई इज इट्स आउटपुट, ठीक है। 1 एंड 2 इसके इनपुट है, 3 इसका आउटपुट है, 3 की जगह मैं आप सपोज वाई लिख रहा हूँ, हमें पता है अगर ये 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1, ये नैंड गेट है, आपको पता होगा 0 इंटू 0 आउटपुट इज 1, 0 इंटू 1 0 आउटपुट अगेन 1, ठीक है। नैंड गेट आपको पता होगा इसके फंक्शन क्या है, 1 इंटू 0 0, अगेन यहाँ पे 1 होगा, और 1 इंटू आउटपुट इज भी 0, ठीक है। अगर इसमें दोनों जीरो है, आउटपुट 1 होगा। अगर ये एक जीरो है, दूसरा 1 है, अगेन आउटपुट इज 1, तो ये हमने यहाँ पे जैसे ट्रू टेबल ऑफ दिस वन। इन द सेम है, अगर दूसरा नैंड गेट है, उसका भी सेम ही होगा, ठीक है ना। तो अब आप ठीक है ना, तो ये दो नैंड, इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन दो नैंड गेट्स को अच्छी तरह देख लेना, ये बेसिक, मतलब ये जो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्किट ये हम फ्लिप फ्लॉप्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी फिर समझने में। अब मैं क्या करूँ, मैं ये जो दो इनपुट है 1 एंड 2, अच्छी तरह देख लो, इनको मैं शॉर्ट कर रहा हूं। ये एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है इस नैंड गेट ए की। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको शॉर्ट किया, मैं खाली ज्वाइन करके एक ही इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम शॉर्टिंग द टू इनपुट्स ऑफ दिस, मैं ही एक इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद अब दूसरा जो यहाँ पे नैंड गेट, दूसरा जो नैंड गेट है दैट इज बी। अब बी को भी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसके भी दो इनपुट्स जो है, सपोज 4 एंड 5, 6 इसका आउटपुट है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे भी इसके दो इनपुट शॉर्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद इसका एक ही टर्मिनल ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इन दो को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आउटपुट 6 है, इसको मैं इनपुट के साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये लॉजिक, यू वोंट फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन द बुक्स, ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको समझना, ये आप देखोगे फ्लिप फ्लॉप का जो एक स्टेज यही बनेगा फिर बाद में। अब ये दिस इज 1 2 एंड 6, 1 2 एंड 3 इज आउट। अब यहाँ पे अच्छी तरह देख लो, अब एज्यूम कर लो यहाँ पे कि लेट यहाँ पे आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट ए इज से 1, ये एजम्पशन एक है। लेट दिस आउटपुट ऑफ नैंड गेट ए इज 1, क्योंकि ये तो हमने देखा यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 0 कुछ भी हो सकता है इसका, ठीक है ना। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे लेट इट आउटपुट इज 1। अब ये जो 1 है, ये आगे चला जाएगा। अब ये 1 यहाँ पे भी, इस टर्मिनल पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप बता सकते हो कि आउटपुट ऑफ दिस नैंड गेट बी जो है हमारा, इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों 1 इंटू 1 आ गए, यहाँ पे भी देखो आउटपुट क्या है हमारा, इट इज 0, तो हमारा आउटपुट है 0। अब ये 0 जो है, ये फीडबैक में वापस जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे ये 0 यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 0, बोथ द इनपुट्स आर 0 0, ठीक है ना, सेम कॉमन है, ये यहाँ पे भी जा रहा है, आउटपुट क्या होगा 1। अब ये 1 फिर से आओ यहाँ पे 0 दे। सो अब बाय प्रोवाइडिंग दिस फीडबैक टू दिस सर्किट, ठीक है,
तो अब हम देख रहे हैं कि सपोज अगर मैं 2 घंटे के बाद आऊं, यहाँ पे 0 ही मिलेगा मुझे, और यहाँ पे 1। ठीक है। अब मैं इस नैंड गेट का जो 6 आउटपुट है, लेट मैं इसका नाम रख रहा हूं क्यू। अब क्यू क्या है, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे क्या है 1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। अब इसका आई एम टेकिंग वन मोर आउटपुट हियर, दो आउटपुट, एक तो यहाँ पे एक आउटपुट ले रहा हूं, अब दो इस सर्किट के दो आउटपुट है, एक ये है, इट इज क्यू, एंड यहाँ पे भी इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन, सो इट इज क्यू बार। ठीक है। तो अब कहोगे सर जरूरी है, अगर यहाँ पे हमने एज्यूम किया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है, तो मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। सर हो सकता है हमने एज्यूम यहाँ पे 1 किया, सर अगर हम एज्यूम, आप कहोगे सर अगर हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे यहाँ पे 0 हो, क्या तब भी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे? लेट अस चेक, देखेंगे। ठीक है ना। लेट मी रिड्रॉ द सर्किट अगेन। तो हम फिर से मैं ये सर्किट ले रहा हूँ, यहाँ पे सेम सर्किट, और ये इसके दो इनपुट शॉर्ट करके दूसरा नैंड गेट है, और इस नैंड गेट का आउटपुट में क्या कर रहा हूँ, इनके शॉर्ट करके यहाँ पे इनपुट में वापस दे रहा हूँ। अब इसमें हमने एज्यूम क्या किया भाई, हमने एज्यूम क्या किया, आउटपुट ऑफ हियर से दिस इज आउटपुट इज हियर 1। अब मैं यहाँ लेट अस एज्यूम दैट यहाँ पे, वहां तो हमने लिया 1 लिया आउटपुट, लेट दिस आउटपुट इज 0। ठीक है। अब देखो ये 0 यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये नैंड गेट बी है। तो अगर नैंड गेट दोनों 0 0 आउटपुट क्या है हमारा, इट इज 1, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट इज 1। अब ये 1 फीडबैक में जा रहा है वापस यहाँ से घूम के, तो 1 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों इनपुट पे 1 जा रहा है। अब अगेन आउटपुट क्या है 0। तो अब ये क्लियर हुआ नहीं भाई, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो अगर यहाँ पे से जैसे हमने क्यू रखा, तो ये 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 0। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दोनों केसेस में, चाहे यहाँ पे हमने एज्यूम 1 किया, चाहे 0 हम करेंगे, ऑलवेज दिस आउट, यहाँ पे जो ये आउटपुट इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस क्यू। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला वो कॉम्प्लीमेंट है इसका। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें, सपोज ये वाला केस है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई अगर मैं सपोज यहाँ पे देख रहा हूँ, ये भी 0 आउटपुट है, ये हमारा मेन आउटपुट क्यों है, क्यों हमारा 0, अगर 2 घंटे के बाद मैं आऊँ आई विल फाइंड अगेन 0। तो इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ भाई इस सर्किट ने इस 0 को स्टोर किया। ठीक है। यहाँ पे दे दो, सो इसमें एक प्रॉपर्टी आ गई, ये सर्किट को फीडबैक देने से भाई इसने बिट को स्टोर किया। अगर मैं देखूं मेन आउटपुट हमारा क्यों है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, भाई 0 को स्टोर हो गया यहाँ पे। अब दूसरा सर्किट अगर मैं देखूं यहाँ पे स्टोर क्या हो रहा है 1। ठीक है। तो ऐसा ये फीडबैक प्रोवाइड करने से इस सर्किट में एक प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द बिट। अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0। लेकिन ये जो सर्किट्स हैं तो प्रैक्टिकल तो यूज नहीं होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ भी स्टोर कर सकता है। हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी से इनमें स्टोर कुछ करें, देन वी हैव टू मॉडिफाई दिस सर्किट। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट जो भी होगा उसके हिसाब से हमारा आउटपुट 0, कभी 0 भी होगा, कभी 1 भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम चाहते हैं नहीं इस सर्किट को हम मॉडिफाई करें, ताकि हम अपनी मर्जी से इसमें चाहे 0 स्टोर करना है या 1 स्टोर करना है, हम चाहें कि अपनी मर्जी से करें। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब धीरे धीरे आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस सर्किट इन द फ्लिप फ्लॉप, जो आपका पहला फ्लिप फ्लॉप होगा एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो यहाँ पे अब लेकिन ये जो यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस विल बिकम अ लैच। लैच मीन्स की जिसमें प्रॉपर्टी होती है बिट स्टोर करने की। आप यहाँ पे अच्छी तरह देख लो, इसी डायग्राम को मैं रिड्रॉ करूंगा। अब देखो ठीक है ना, मैं धीरे धीरे इसको शेप दे रहा हूँ एसआर फ्लिप फ्लॉप की। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ये जो सर्किट है यहाँ पे, आई विल विड्रॉ रिड्रॉ दिस सर्किट अगेन हियर, बट यहाँ पे हम पहले ए फ्लिप फ्लॉप ले ए गेट, नैंड गेट में ये हमारा ए नैंड गेट है। अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख रहा हूँ और एक नैंड गेट, इसका नाम क्या है बी। ठीक है। सो यहाँ पे इसके दो इनपुट्स हैं 1 एंड 2, 3 इसका आउटपुट है जो मैंने अब यहाँ पे बता दिया आपको। सो 1 2 एंड 3 हमारा ए है। अब जो बी है, बी में क्या है, यहाँ पे 4 5 एंड 6। अब मैं यहाँ पे ये हमारा बी है, सो दिस इज 4 5 एंड 6। ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी तरह देख लो, ये जो सर्किट है, अब मैं हाँ, यहाँ पे ठीक है ना, तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम रखा है इसके इनपुट्स के। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 जो है वो ए का आउटपुट है, 3 इज द आउटपुट ऑफ ए, हियर 3 इज द आउटपुट ऑफ ए। अब ये 3 कहाँ पे जा रहा है,
3 जा रहा है, जो 4 एंड 5 को शॉर्ट किया हुआ है वहां पे जा रहा है। अब 4 एंड 5 कौन सा है? 4 एंड 5 ये है, ठीक है ना, पहले मैं बाद में बैठो, ठीक है। तो ये 4, ये जो आउटपुट है, अब मैं इसको आउटपुट, सो ये इस आउटपुट का हमने क्या नाम रखा, ये इट इज नाउ 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो सर्किट है यहाँ पे, सो लेट मी चेंज वन थिंग, क्योंकि हम जो हमारे फ्लिप फ्लॉप में ऑलवेज हमारा जो आउटपुट है, से लेट दिस इज बी एंड दिस वन इज ए। नाम बस चेंज कर रहा हूँ, बी को मैं ऊपर रख रहा हूँ यहाँ पे। सो बी जो है इट इज 4, 5 एंड 6, ठीक है। दिस इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हम देखेंगे, हम यहाँ पे अगर इसको फोर दोनों में ऊपर, अगर आप सर्किट डायग्राम में, हमने यहाँ पे भी इन दो को शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी इन दो को शॉर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे आप इस सर्किट में, ऊपर वाले सर्किट में 3 कहाँ जा रहा है? जो 4 एंड 5 हमने शॉर्ट किया उसके साथ कनेक्टेड है। अब हमारा 3 यहाँ पे है। अब ये कहाँ जा रहा है? 4 एंड 5 जो शॉर्टेड है, तो इसका मतलब ये यहाँ से होते हुए ऐसे इसके साथ कनेक्टेड है। 3 कहाँ? 4 एंड 5 पे जा रहे हैं, सेम, ठीक है ना। जहां यहाँ पे देखो 3 कहाँ पे जा रहे हैं? 4 एंड 5 शॉर्टेड है। अब देखेंगे हम, ये तो होगा यहाँ पे 3 जा रहा है 4 पे। अब ये जो 6 आउटपुट है, ये 6 आउटपुट कहाँ जा रहा है? यहाँ से घूम के जा रहा है, जो 1 एंड 2 को आपने शॉर्ट किया हो वहां पे जा रहा है। इसका मतलब है कि जो 6 से निकल के, ठीक है ना, तो यहाँ से होते हुए हम वापस जा रहे हैं, यहाँ से जंप करके यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो 6 इज नथिंग, इट इज योर क्यू। अब जो यहाँ पे 3 है, दिस इज योर 3 का नाम हमने क्या रखा? इट इज क्यू बार। इसका मतलब अगर और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर हम इसमें करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 होगा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एज पर दिस, ठीक है। अब ये तो मैंने सेम ऐसे ही किया। अब आपको क्या, बट ये आप, क्योंकि मैंने अगेन यहाँ आपको सर इसमें भी कोई प्रोविजन नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो भी स्टोर होगा वही रहेगा। तो हम अपनी मर्जी से अगर उसमें कुछ स्टोर करना चाहे तो क्या करें? यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें कुछ नहीं, खाली आउटपुट दो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। जो हमने पावर सप्लाई ऑन की, तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे 0 1 0 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, ऑल दैट। लेकिन हम अपनी मर्जी से उसमें स्टोर करना है, तो इसका वही मैंने आपको, वी हैव टू मॉडिफाई दिस सर्किट। अब थोड़ा मॉडिफाई करके आप देखोगे यहाँ पे, तो हम वी विल गेट नाउ द एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। अब मॉडिफिकेशन क्या है इस सर्किट को? अब सपोज मैं बी यहीं पे एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इसका 6 आउटपुट है, जिसको हमने क्यू रखा है नाम। अब यहाँ पे मैं, यहाँ मॉडिफिकेशन जो है, मैं इन दो इनपुट्स को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग, ठीक है ना। सपोज ये 4 एंड दिस वन इज 5। अब दूसरा जो है, इट इज से ए फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे आउटपुट्स का है 3, जिसको हमने क्यू बार रखा है, दिस क्यू, इट इज 3 एंड दिस वन इज, नहीं ऊपर इट इज 6 एंड दिस वन इज 3। इसमें भी दो इनपुट है, 1 एंड 2, ठीक है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि हमें क्या करना है सर्किट में, सो प्रोविजन रखना है कि अपनी आप अपनी मर्जी से कुछ इसमें इनपुट दे। अब आप क्योंकि यहाँ पे अब 3 कहाँ पे जा रहे हैं? ऊपर। अब मैंने इसको ऊपर इनको खोल दिया, 4 तो अलग है, अब मैं इसको जो यहाँ से आउटपुट आ रहा है इसको खाली 5 के साथ जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके फीडबैक तो मुझे देना ही देना है, वो मैंने 5 और इसको मैंने खुला ओपन किया 4 को, ठीक है ना। सेम यहाँ पे भी केस है। अब यहाँ से ऊपर से 6 आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे 1 के साथ जोड़ दूँ, तो 2 को मैं खुला छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। लेट मी ब्रिंग इट बैक। तो यहाँ पे जंप दिखाना है आपको, कनेक्टेड नहीं है, तो इसके साथ सर्किट इट्स लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो इसमें मॉडिफिकेशन जो है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे और मैं नैंड गेट एक लाना ले रहा हूँ, यहाँ पे भी और एक नैंड गेट ले रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे क्योंकि अदरवाइज तो क्या है कि बुक्स में दे ड्रॉ द सर्किट डायरेक्टली एस आर फ्लिप फ्लॉप, लेकिन मैंने थोड़ा ऐसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे ये सर्किट कैसा होता है, कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये नैंड गेट जो है, इसका मतलब मैंने और दो दो नैंड गेट्स ऐड किए इसमें, तो ये और एक नैंड गेट, ये 2 नैंड गेट्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि जो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, एक तो अनक्लॉक्ड होते हैं, विदाउट क्लॉक पल्स, कुछ होते हैं यूजुअली हम करते हैं विद क्लॉक पल्स, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट, क्योंकि ये 2 इनपुट नैंड गेट है, अब एक इनपुट को आपको क्या करना है, इसमें भी 2 इनपुट है लाइक दिस वन, आपको इन 2 इनपुट को जोड़ना है,
ठीक है ना। तो यहाँ से आपको वी प्रोवाइड वन क्लॉक पल्स टू दिस वन, ये कंट्रोल सिग्नल एक होती है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आगे देखेंगे क्या है। और ये जो ओपन हमने दो रखे यहाँ पे, इसके भी एक्चुअली ये आपका, मैंने भी आपसे कहा कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे मैंने भी आपसे कहा कि भाई जो एक सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है और एक मेमोरी एलिमेंट भी होता है, ठीक है ना, जिसको हम लैच कहते हैं, मेमोरी एलिमेंट इसमें होता है। अगर आप अब दो है, कॉम्बिनेशनल सर्किट भी है, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सर्किट है हमारा, ये वाला, दिस इज योर कॉम्बिनेशनल पार्ट, और ये हमारा एक्चुअल मेमोरी एलिमेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब उसके बाद अब ये जो सर्किट डायग्राम हमें मिली यहाँ पे, दिस इज नथिंग, दिस योर एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो अब यहाँ पे हम इसका नाम रख रहे हैं, इस इनपुट का एस एंड इस इनपुट का आर। सो दिस इज अवर एस आर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, ये हमारा फ्लिप। अब ये जो एक्स्ट्रा सर्किट हमने जोड़ा है, इसका मतलब ये हमने क्या है कि सपोज जो भी आपने इसमें स्टोर करना है, सपोज अभी हम देखेंगे भाई अगर इसमें स्टोर 1 करना है तो क्या तरीका है, 0 स्टोर करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आपको सबसे पहले, अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये हमारी सर्किट डायग्राम है, उसके बाद पूछा होगा एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो ये हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। आप इस सर्किट डायग्राम की वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है। अब एक्सप्लेन हमें इसमें कैसे करते हैं, अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले सबसे पहले अब मैं एक बता दूंगा अभी आप इसमें क्या है। सबसे पहले हम मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, वी कॉल दिस एज ए कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो ये इसकी वर्किंग है, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ टेबल भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब ये जो कमिंग बैक टू द सर्किट, ये सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ किया। अब इसमें दिखाना भी, इसमें इनपुट दो ही है, एक तो एस एंड आर, सेकंड इज क्लॉक। अभी क्लॉक में थोड़ा और बता दूंगा क्लॉक के बारे में, फिलहाल आप याद रखो इट इज क्लॉक, ठीक है ना। तो अब ये एक क्लॉक पल्स हमें देनी है, ये एक सॉर्ट ऑफ कंट्रोल सिग्नल है, ये हमें दो इनपुट्स है यहाँ पे, एस एंड आर। एस इज फॉर सेट, आर इज फॉर रीसेट। यूजिंग दिस सर्किट हम इसमें कुछ भी स्टोर कर 0 1 कर सकते हैं, जो भी आपने करना स्टोर हो, पहले देखेंगे वो हमें ये टेबल ही बता देगा, ठीक है ना। अब दो इनपुट कितने हैं, एस एंड आर। अब यहाँ पे जो टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक आपकी इनपुट है एस, दूसरी इनपुट है और तीसरा आपको लिखना है क्यू एन एंड देन यू राइट क्यू एन प्लस वन। तो चार कॉलम बनाने हैं, इवन वी कैन आल्सो राइट सी एल के क्लॉक भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसमें आपके, अब हम देखेंगे भाई ये क्या, भाई ये क्लॉक प्लस हमने सपोज अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लॉक क्या है, फिलहाल आप ये एस एंड आर है, दो इनपुट है, ठीक है। क्यू एन जो है इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू, ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू। अब थोड़ा मैं इसमें वापस आ रहा हूँ, ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू का मतलब है कि ये जो यहाँ, क्योंकि मेन तो लैच हमारे ये है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इट इज दिस वन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो लैच है, ये लैच में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर्ड ऑलरेडी है। फिर आप सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड वन है, ठीक है। ये जो इसमें स्टोर्ड होगा, मेन हमारा आउटपुट क्यू होता है, क्यू बार इसका कॉम्प्लीमेंट हो, ये चेक करने के लिए होता है। इज्यूम करो कि इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू वन है, ये हमारा मेन लैच है, जो मैंने वहां पे देखा इसमें स्टोर्ड वैल्यू वन है। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मैं इस इनपुट को 0 रख रहा हूँ, इस इनपुट को भी 0 रख रहा हूँ, फिर मैंने क्लॉक पाल्स जो ही मैं अप्लाई करा, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो जो ही 1 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 0 है, या आगे काम नहीं करेगा। जो ही मैं क्लॉक पल्स दे रहा हूँ कि यहाँ से क्लॉक पल्स, अगर मैं क्लॉक पल्स नहीं अप्लाई करूँ, इसका मतलब 0 आ रहा है, तो ये सिग्नल्स आगे नहीं जाएंगे, जो सॉर्ट ऑफ कंट्रोल सिग्नल। अगर मैंने यहाँ पे क्या कि क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूँ, जो मैं क्लॉक पल्स प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से लॉजिक 1 जा रहा है। अब 1 जाने से ये इट विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है ना। तो अब और हमें एक्सप्लेन करना, फिलहाल आप याद रखो इतना। अब मैं यहाँ पे 0 दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 इंटू 1 0। आउटपुट जो नैंड गेट की वर्किंग है, आउटपुट 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1। अब हम देखेंगे उसके बाद जो मैंने क्लॉक पल्स और इनपुट दे, क्या ये 1 1 ही रहेगा या
चेंज होगा। लेकिन एट प्रेजेंट ये जो 1 है इट इज माय प्रीवियस वैल्यू। उसके बाद मैं क्लॉक इनपुट दे रहा हूँ, कुछ क्लॉक पल्स दूंगा, उसके बाद क्लॉक पल्स देने के बाद अब जो ये इनपुट ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू है, दिस इज ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू 1, क्या ये चेंज होगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्या आएगा वो हमें देखना है। ठीक है। अब ये जो ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू है इसके अंदर, दिस इज योर क्यू एन। क्यू एन इज द ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू। भाई मैंने इनपुट 0 दी, दूसरी इनपुट को भी मैंने आर को भी मैंने 0 रखा। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम सारे केसेस लेने हैं, एजम्पशन है कि ऑलरेडी 0, वो 0 भी हो सकता है, स्टोर्ड वैल्यू 1 भी हो सकता है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 0। ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें देखना है, जब मैं क्लॉक पल्स दे रहा हूँ क्या क्या आउटपुट जो क्यू एन प्लस प्लस 1 मीनस आफ्टर अप्लाइंग द 1 क्लॉक पल्स, जो ही आपने इनपुट दिया, क्लॉक पल्स दिया आपने, मतलब कंट्रोल आपने दिया कि अब सिग्नल्स आगे जाएंगे इनपुट, फिर हमें देखें क्या क्या आउटपुट चेंज होगा कि नहीं है। तो दैट प्लस क्यू एन प्लस 1 इज क्यू एन इज प्रीवियस वैल्यू एंड आफ्टर सो प्रीवियस वैल्यू इज 0, नाउ यू आर अप्लाइंग 1 क्लॉक पल्स, क्या हमें आउटपुट चेंज हो रहा है, नहीं। सो मेन आउटपुट हमारा अगर चेंज होगा, सपोज 1 है, तो हमें यहाँ पे हम देखेंगे वो क्या होगा वहां पे। तो जो ही हमने यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखाते हैं, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉक पल्स हमें देख रहा है। अब मैं फिलहाल आउटपुट नहीं देख रहा हूँ, हम सर्किट में ही चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये सारे कॉम्बिनेशन देखूंगा। ये जैसे 0 0 मैंने रखा, तो आपने डिजिटल में पढ़ा होगा, अगर मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो इसका मतलब अगर 3 इनपुट्स हैं, कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8। अब वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं भाई, हम दोनों 0 रख सकते हैं, 0 0 0, सेकंड कॉम्बिनेशन इज 0 0 1, थर्ड का में 0 1 0, दैट्स 2, 0 1 1 3, then 4, then 5, then 6 and then 7। ये कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 8। अगर आप देखोगे यहाँ पे these are 8 कॉम्बिनेशन। Why from I got this 8? Because there are 3 inputs। ठीक है ना। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बेस है यहाँ पे 2, बिकॉज इट इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। इनपुट कितने हैं, 3, 2 पावर 3, देयर आर 8 combinations, मतलब we can apply 8 different values at s and r। और एजम्पशन भी होगी, सपोज यहाँ पे मैं एस पे मैं इनपुट पे 0 रख रहा हूँ, आर पे भी मैंने 0 रखा है, और एज्यूम कर रहा हूँ कि वहां पे स्टोर्ड वैल्यू 0 है। ये तो एक केस हो गया। अब देखो दूसरा केस क्या होगा, एस पे 0 है, आर पे भी 0, मैं चेंज नहीं कर। अब दूसरी एजम्पशन, क्योंकि मैंने कहा कि स्टोर्ड वैल्यू 0 भी हो सकता है 1, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, स्टोर्ड वैल्यू 1। तो ये एक कॉम्बिनेशन आ गए, इनपुट 0 0 और एज्यूम कर रहा हूँ कि उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू है 1। फिर जब मैं क्लॉक पल्स 0, मुझे देखना है फिर बाद में आउटपुट क्या होगा। इन द सेम वे यहाँ पे ये एस 0 ऐसे। अब सेकंड पॉसिबिलिटी, यहाँ तो मैंने एज्यूम किया कि स्टोर्ड वैल्यू में 0 मारो, 1 भी हो सकता है, ये दो ही वैल्यू उसमें हो सकती है, 0 1। सेकंड केस मैंने यहाँ पे, तो ये 2 केसेस हो गए। फिर हमें देखना, अभी मैं देखूंगा इसका आउटपुट कैसे हम देखेंगे, बता दूंगा। फिलहाल अब इनको मैं समझ जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब सेकंड केस में अब क्या रहा हूँ, सेकंड केस अब मैं एस को 0 ही रख रहा हूँ, अब मैं आर को चेंज कर रहा हूँ, R1 उस इनपुट को मैं चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद एज्यूम अगेन कर रहा हूँ कि स्टोर्ड वैल्यू जो, तब आउटपुट क्या होगा। अब सेकंड है सेम, देखो 0 1 1। अब यहाँ पे सेकंड फोर्थ केस में, यहाँ तो मैंने एज्यूम किया था 0 स्टूडेंट, यहाँ पे 1, हम आगे देखेंगे तो ये टोटल केसेस आ जाएंगे 8 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन ऐसे कोई नहीं होगी एज पर द रूल, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें बता रही है। अगर आपके इट इज अ बाइनरी नंबर